नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं हमारी एक खास पेशकश महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में सारे रिकॉर्ड टूट गए। 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की पावन डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आया और इसके लिए व्यापक तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी की गई थी। आज का एक खास दिन, हर कोई चाह रहा था कि इस खास मौके पर, इस खास संयोग में 144 साल बाद जो महाकुंभ लगा है उसमें वो त्रिवेणी पहुंचे, आस्था की पवित्र डुबकी लगाएं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जहां जहां तक नजर गई, सिर्फ और सिर्फ लोगों की आस्था नजर आई। ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये आस्था है, ये ताकत है सनातन परंपरा की। ये दृश्य है हिंदू होने के। यहां पर कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं। सब सनातनी बनकर यहां पर पहुंच रहे हैं, हिंदू बनकर पहुंच रहे हैं। पर प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं का जोश काफी हाई है। मौनी अमावस्या पर 5 करोड़ से अधिक, और अब यह आंकड़ा अपडेट हो गया, जैसा मैंने आपको बताया, 5 करोड़ नहीं 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। जैसा कि अनुमान था, महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संख्या सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। ऐसा ही कुछ हो रहा है। दरअसल 10 करोड़ लोगों के महाकुंभ में पहुंचने का अनुमान था और अनुमान है कि रिकॉर्ड भी टूट चुका है। डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा दर्ज की जा चुकी है। दिन भर में यह संख्या 8 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ में मौनी अमावस्या से पहले 17 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके थे और मौनी अमावस्या को मिलाकर ये संख्या करीब 27 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। अगर हर दिन आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो 13 जनवरी को 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया था। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम स्नान का पूर्ण लाभ अर्जित किया था। इसी तरह से 15 जनवरी को 40 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया, तो 16 जनवरी को यह संख्या 30 लाख हो गई। 17 जनवरी को 29 लाख श्रद्धालु संगम स्नान का पुण्य प्राप्त करने पहुंचे थे। 18 जनवरी को यह संख्या बढ़कर 30,80,000 हो गई। 19 जनवरी को 53 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। 20 जनवरी को 16 लाख, 22 जनवरी को 30 लाख और 23 जनवरी को 1 करोड़ 75 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। 24 जनवरी को भी 55 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। इसी तरह से 25 जनवरी को 47 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को यह संख्या सबसे ज्यादा रही और इस दिन करीब 1 करोड़ 74 लाख लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। 27 जनवरी को करीब 1 करोड़ 75 लाख लोगों ने संगम स्नान किया था। 28 जनवरी को करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को तो श्रद्धालुओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और करीब 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रशासन और रेलवे ने बहुत ही अच्छे तरीके से भीड़ का प्रबंधन किया। स्नान के लिए नियत घाटों पर सुरक्षा एकदम कड़ी की गई। सभी अखाड़ों ने अपने नियत समय पर संगम स्नान किया। संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, जिससे श्रद्धालु बेहद खुश दिखे। तमाम श्रद्धालु योगी सरकार और मेला प्रबंधन की तारीफ करते हुए दिखे। पूरे आयोजन में यूपी सरकार और मेला समिति का कुशल प्रबंधन देखने को मिला। आगे भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या महाकुंभ में आने वाली है और प्रशासन इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। भारत एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से अनम फातिमा और अजीत प्रताप सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर स्नान के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बनने के बाद सभी 13 अखाड़ों ने शाही स्नान को रद्द करने का फैसला किया। हालांकि प्रशासन से बातचीत के बाद अखाड़ों ने शाही स्नान, अमृत स्नान के लिए अपनी सहमति दे दी, लेकिन इस बार स्नान
बेहद सादगी से मनाया गया। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में साधु संतों और अखाड़ों ने स्नान तो किया, लेकिन असाधारण भीड़ को देखते हुए संतों ने सादगी के साथ स्नान किया और पूरा प्रयास किया कि भीड़ ना बढ़े और किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। प्रशासन ने भी संतों के लिए रास्ता साफ कर दिया था और अटल और महानिर्वाणी अखाड़ा के साधु पैदल ही स्नान के लिए पहुंचे। निरंजन और आनंद अखाड़ा के संतों ने पेशवाई के साथ स्नान किया, लेकिन यह पेशवाई सादगी से थी। हमारे सभी देवी देवता स्नान करते हैं। स्नान के साथ साथ सभी महात्माओं ने, सभी महंत, श्री महंत, हमारे आचार्य और हम सभी ने मिलकर के अमृत स्नान किया, गंगा पूजन किया, अपने देवी देवताओं का हमने पूजन किया और यह अलौकिक अनुभव है, यह अलौकिक अनुभव है, अलौकिक दर्शन है और मुझे लगता है इस पल का जो वर्णन है वो शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे गंगा के पास स्नान करें, क्योंकि महाकुंभ क्षेत्र में त्रिवेणी संगम का पुण्य सभी स्थानों पर मिलता है। सबसे अच्छी बात ये रही कि संतों और शंकराचार्यों ने मेला प्रशासन को पूरा सहयोग किया। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। गुरु जी, आपको स्नान करके कैसा लग रहा है? बहुत संतोष हो रहा है। ये बहुत पुण्यजनक संदर्भ है और गुरु जी, स्नान करके संगम में कैसा लग रहा है आपको? हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। स्नान से अच्छी अनुभूति हुई, बहुत अच्छी है। प्रशासन ने इस मौके पर सुरक्षा भी चौकस रखी। प्रशासन के बिगड़े हालात पर जिस तरह फुर्ती से काबू पाया वह काफी सराहनीय रहा। भारत एक्सप्रेस के लिए अनम फातिमा, अजीत प्रताप सिंह और विशाल तलवार की रिपोर्ट। तो मौनी अमावस्या का दिन जरूर थोड़ी व्यवस्थाएं ऊपर नीचे हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद चीजों को वापस से नॉर्मलाइज किया गया। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में अपडेट भी दिया कि वो काफी इमोशनल हो गए। कल दिल्ली पहुंच रहे थे प्रचार प्रसार के लिए, कैंसिल कर दिया इसी हादसे की वजह से, और संवेदनाएं भी हर कोई व्यक्त कर रहा है। जिसने भी ये खबर सुनी वो बहुत दुखी और व्यथित रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है। आज बहुत खास मौका, बहुत खास सहयोग, और इसी पर बात करने के लिए एक बहुत ही मजबूत पैनल मेरे साथ, जो मेरे साथ सार्थक चर्चा करेगा, मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ एचएस रावत जी जुड़ चुके हैं। किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, धर्माचार्य हैं। रावत जी नमस्ते, बहुत स्वागत भारत एक्सप्रेस पर। मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह लाइव आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं और किसी भी तरीके से सनसनी नहीं फैला रहे हैं, वो अपडेट्स दे रहे हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। साथ ही मेरी सहयोगी राहुल पांडे भी मुझे नजर आ रहे हैं। राहुल, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ इंदु प्रकाश सिंह जी, जो कि धर्मशास्त्री हैं, इससे पहले भी उनसे संवाद हुआ था। नमस्ते गुरुदेव, आपका भी बहुत स्वागत भारत एक्सप्रेस पर। और अनम फातिमा, जिनको लगातार आप भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगियों को आप देख ही रहे हैं, और सबका फोकस यही है कि हम सनसनी, अफवाहें, इन चीजों से अपने दर्शकों को बताएं। तो एक बार फिर से, क्योंकि शुरुआत लेडीज फर्स्ट, एक ही लेडी मुझे नजर आ रही है। अनम, मैं आपके पास आ गया। आज का दिन जरूर हमने देखा, बहुत सारे, सबके मन में कहीं ना कहीं संवेदना है और उस पर सब अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चीजों को नॉर्मलाइज किया गया, सभी तेड़ा अखाड़ों के महामंडलेश्वर, धर्माचार्य, गुरुजी, वो आज स्नान करने पहुंचे, सारी चीजें ठीक रही? जी बिल्कुल रोहित, देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। एक हादसा हुआ जिस पे काबू पा लिया गया। सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज़ होता है तो उस पर एक्शन क्या लिया जा रहा है, तो वो एक्शन हमने देखा कि बाखूबी लिया गया और उस पर काबू पा लिया गया। मैं लगातार सिटी साइड पे मौजूद हूँ। ये जो रोड जा रही है ये रेलवे स्टेशन को जा रही है, जिसको हम प्रयागराज जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। खास बात यह है कि इतने बड़े संख्या लोगों की है, उसको चैनलाइज करना, मॉब को मूव करना एक बहुत बड़ी चुनौती है रेलवे के साथ पास भी और प्रशासन के पास भी। ये जो गेट आप देख रहे हैं बड़ा सा सामने, ये खुशबू बाग का गेट है। देखिए यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं सिटी से, उनको यहाँ पे रोक दिया गया है। ये एक तरीके से होल्डिंग एरिया के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी 1.5 लाख लोगों की, 2 लाख लोगों की कैपेसिटी है।
थोड़ी थोड़ी देर पे यहाँ से मॉब को निकाला जा रहा है और रेलवे ऑब्वियसली जैसा स्टेशन हम की तरफ देखते हैं, बढ़ाया जैसे हम जा चार रहा धाम है। यात्राओं में भी देखते हैं कि जत्थे जत्थे जो फोर्सेस हैं वो उनको आगे भेजती है, वो दर्शन करके आते हैं, और ये एक तरीका भी है, सामान्य तरीका है। अनम, मैं वापस आऊंगा आपके पास। शानदार काम तो आप कर ही रही हैं, वो तस्वीरें लगातार हम दिखाई रहे हैं। अब मैं जल्दी से अपने गेस्ट के पास हुआ हूँ। डॉक्टर इंदु जी, मैं आपके पास आ गया। मैं पहले ही आपको नमन कर चुका हूँ, गुरुदेव कह चुका हूँ। आज बहुत खास सहयोग रहा, हर कोई बहुत तैयारियों के साथ पहुंचा प्रयागराज कि हम जो है आज स्नान करने पहुंचेंगे, और आज कई रिकॉर्ड टूट गए। 7 करोड़ से अधिक, मैं भारतवासी भी नहीं, आप भारतवासी तो हैं ही, लेकिन यहां पर जो पहुंच रहे हैं सब हिंदू हैं, सब सनातनी हैं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, सब हिंदू बनकर यहां पर पहुंच रहे हैं। ये तो न भूतो न भविष्यति, ये अद्भुत जो दृश्य है जी, जो लोग इसके पहले के महाकुंभ देखे होंगे वो ये देख रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं था। जी, प्रयागराज की जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी गलियां हैं, सब श्रद्धालुओं से भरी हुई हैं, और जो लोग स्नान करके लौट रहे हैं उनके मन में एक अलग ही आह्लाद और प्रसन्नता का भाव है। कहीं से भी ये नहीं है कि हम 10 किलोमीटर पैदल चले या 20 किलोमीटर पैदल चले, और निश्चित रूप से 144 वर्ष बाद उनको उनके इस जीवन में जो ये अवसर प्राप्त हुआ है उसका उन्होंने लाभ उठाया। और छोटी मोटी घटनाएं इस तरह की घटित होती रहती हैं जब अपेक्षा से अधिक भीड़ आ गई, लेकिन पूर्ण रूप से ये कुंभ का ये जो आज का स्नान था वो सफल है। जी, और पूरे भारत के कोने कोने से लोग, अभी तो बहुत लोग रास्ते में भी रुके हुए हैं, बिल्कुल, और वो धैर्य बना के रुके हुए हैं कि मैं पुण्य का डुबकी जरूर लगाऊंगा। ये बहुत शानदार चीज़ है। तस्वीरें बहुत बहुत शानदार निकल कर आ रही हैं। ये जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं बहुत व्यापक हैं, बहुत बड़े हैं, और कहीं ना कहीं बदलते भारत की भी तस्वीर है। रावत जी नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप तो समय समय पर आप आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानिए। और आप जैसा व्यक्तित्व अगर हो तो फिर सवाल जवाब क्या करना, फिर तो बस ये होता है कि आप बोलते जाएं मैं सुनता जाऊं, आप बोलते जाएं मैं सुनता जाऊं। आज जो महासहयोग था मौनी अमावस्या का, जिसको लेकर सरकार ने, प्रशासन ने बहुत तैयारियां की, और बड़ी संख्या में आपने देखा होगा, रिपोर्टर्स अनम में भी दिखा रही थी कि लोग कतारें खत्म होने को तैयार नहीं है। इसका महत्व अगर आप मुझे समझाएं सर। इसके रोहित जी 2 महत्व हैं, एक पौराणिक महत्व है और एक इसका वैज्ञानिक महत्व है। जी, जब जिस समय कुंभ की शुरुआत हुई थी तो उस समय लोग विज्ञान के बारे में अनभिज्ञ थे, तो हमारे ऋषियों ने इसको पौराणिक कथाओं के साथ में और आध्यात्मिक चिंतन के साथ जोड़ा। मौनी अमावस्या का महत्व है कि मौन रहना, और मौन रहने के पीछे का कारण क्या है ये ऋषि जानते थे, लेकिन हम लोग नहीं जानते। आज मैं भारत एक्सप्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आप स्नान से पहले 2.5 घंटे यानी 1 घंटे अगर मौन रहते हो तो आपके बॉडी के अंदर जो ऊर्जा होती है, जो चंद्रमा के कारण जो ऊर्जा हम बोलते हैं, ज्ञान इंद्रियां जो हमारी 10 कर्मेंद्रियां होती है, इससे ऊर्जा कंज्यूम होती है। जैसे आप बोल रहे हैं तो आपकी ऊर्जा कंज्यूम हो रही है, मैं बोल रहा हूं तो मेरी ऊर्जा कंज्यूम हो रही है। अगर मैं 1 घंटे के लिए चुप रहूंगा तो मेरी ऊर्जा स्टोर होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही स्नान से पहले अगर हम 1 घंटे मौन रहते हैं और फिर स्नान करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातो हो, चंद्रमा मन का कारक है और मन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो हमारे शरीर के अंदर चंद्रमा की ऊर्जा स्टोर होनी शुरू होती है। क्योंकि आज अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से अस्त होता है, उसकी किरणें पृथ्वी लोक पर आती नहीं है। जब चंद्रमा की किरणें पृथ्वी लोक पर नहीं आएंगी तो आदमी मानसिक अवसाद और डिप्रेशन में जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जल का स्नान बताया गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए मौन रहना, यानी 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद अगर मौन रहते हो शरीर का एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। इसलिए मौन का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक तो ये इसका साइंटिफिक कारण है, दूसरा इसका एक पौराणिक एक ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन मनु महाराज का अवतरण हुआ था और तब से इसको मानने लगे। लेकिन मैं इस बात को ज्यादा महत्व देता हूं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूं और यूनिवर्स के बारे में जानकारी है, तो इसलिए मेरा मानना है कि मौन और दान 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। इसमें दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। रोहित जी, अगर आप दान देते हो तो निश्चित तौर पर जो आपकी दान दी हुई चीज का इस्तेमाल करता है वो आपको अनएक्सपेक्टेड दुआ देता है। मान लो आप
मुझे ये जैकेट दान की, और मैं इसको जब भी पहनूंगा सर्दियों में तो रोहित जी मुझे याद आएंगे। और मैं कहूंगा, जरूर ऐसा रोहित कुछ जी, करूंगा, भगवान मैं जरूर तुम्हारा ऐसा भला कुछ करूंगा करे। रावत जी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, आप सिर्फ धर्मों की बात नहीं करते, हॉरोस्कोप की बात नहीं करते, आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करते, आप साइंस को भी जिस तरीके से जोड़ते हैं ना, वो बहुत शानदार है। और मैं तो इस चीज को अनुभव करता ही हूं। मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत दादा, सुबह से आप तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और अभी भी अनवरत आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं, लोग जा रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन आज तमाम व्यवस्थाएं कैसी रही? देखिए रोहित, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है इस प्लेनेट पे, पृथ्वी पे, तब से जो नज़ारा आज हमने देखा, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वैसा नज़ारा आज तक कभी दिखा नहीं है। आज पहली बार है कि इस पृथ्वी पर ऐसा नज़ारा दिखा। और तस्वीर आप देख ही रहे होंगे। एक छोटी घटना ज़रूर घटी और वो पता नहीं प्रशासन की लापरवाही थी या भारी भीड़ वजह थी, वो अलग बात होगी। नहीं तो इतना शानदार आयोजन चल रहा था, और 13 तारीख से जब से ये शुरू हुआ है, इतना सफल आयोजन पृथ्वी पर अभी तक देखा नहीं गया है। और खुद आश्चर्य करते हैं जो है विदेश से लोग आके कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि 5-5 करोड़ लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं, किसी के ऊपर कोई दुखी नहीं है, हमेशा हंसता हुआ, खाते खेलते अपने बुजुर्गों के साथ में लेके अपना वापस लौट रहे हैं। और 40 से 45 करोड़ लगभग आएंगे इस कुंभ में, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो 1/3 जो भारत की जनसंख्या है करीब, वो आएगी। हर 3 में से 1 आदमी इंडिया का महाकुंभ आएगा। इतना ही बड़ी आस्थावान जगह है यहाँ पर, इतना बड़ा तीर्थ है ये, और ऐसा तीर्थ तो दुनिया में कहीं है ही नहीं है। पूरे दिन भर हमने देखा कि घटना होने के बावजूद किस तरह लोग कई रास्तों से संगम तक गए और संगम में स्नान किया। और उसके बाद 13 के 13 अखाड़े भी पहुंचे। महामंडलेश्वर की तरफ से भी जो संवाद किया गया, संकेत दिए गए, वो काफी इंपॉर्टेंट थे। जल्दी से मैं इस चर्चा में राहुल को भी ले आता हूं। राहुल, आप ना शुरुआती दिन से, जब से महाकुंभ का आगाज हुआ था, उससे पहले से आप यहाँ पर डटे हुए हैं, तमाम चीजें दिखा रहे थे। हर एक चीज पर मैं बात करूंगा, लेकिन ना अभी मैं कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी देख रहा था सोशल मीडिया पर। मैं आपसे ग्राउंड रियलिटी जानना चाहता हूँ। उनकी फीड्स में देख रहा था तो वो प्रयाग को लेकर कई तरह की बातें कर रहे थे, घाटों की साफ सफाई को लेकर सवाल उठा रहे थे कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं है, शौच की व्यवस्था ठीक से नहीं है। आप ग्राउंड पर हैं पहले दिन से, मैं उनसे ज्यादा आप पर विश्वास करूंगा। बताइए ग्राउंड रियलिटी क्या? बिल्कुल रोहित, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साफ सफाई या फिर शौचालयों की अगर बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, तो इस मामले में ये पूरा महाकुंभ अव्वल रहा है। महिलाओं से हमने लगातार बातचीत की लाइव के दौरान या फिर ऐसे, और सबने कहा कि जिस तरह के चेंजिंग रूम या फिर वॉशरूम की व्यवस्था बनाई गई है वो अद्भुत है, और पहले इस तरह की कभी व्यवस्था उन लोगों ने नहीं देखा था। वह दूसरी चीज सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज तीनों के तीनों शंकराचार्य पहुंचे, स्नान किया, और स्नान के बाद उन्होंने कहा कि इस बार का महाकुंभ अद्भुत है और इस महाकुंभ से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब तीनों शंकराचार्य पहुंचते हैं और तीनों ही कहते हैं कि ये महाकुंभ अपने आप में बेहद खास है। इसके साथ ही देखिए लोगों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए मेरे पीछे लगातार जो लोग हैं वो आते ही जा रहे हैं, और इसके साथ ये एरिया आपको मैं दिखाऊंगा जहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है। यहाँ ढेर सारे लोग जमा हुए थे जिनको कहा जा रहा है कि आप अपने अपने घर को जाएं, यहाँ न रहें, क्योंकि यहाँ रहने के दौरान ये होता है कि गैदरिंग हो जाती है, ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है और लोगों को ठंड भी लग सकती है। ऐसे में तमाम टेंट्स की व्यवस्था की गई है, तो लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने अपने टेंट में जाएं। तो रोहित, इस तरह की व्यवस्थाएं लगातार की जा रही है, लेकिन जो घटना सुबह हुई वो दुखद थी। हालांकि उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंकड़े भी प्रस्तुत कर दिए, बता दिया है कि कितने लोगों की मौत हो गई इस मामले में, और उसकी जांच की प्रक्रिया पर भी सबकी नजर रहेगी। राहुल, लगातार आप तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मैं तो पहले आपको पर्सनली थैंक्स कहूंगा, क्योंकि मैं उन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं करता जो वीआईपी तरीके से जाना चाह रहे। आस्था की बात है, कई सारी चीजों को देखना भी है, समझना भी है, महसूस भी करना है। डॉक्टर इंदु प्रकाश जी, अभी हम महाकुंभ में कई तरह की चीजों का मैं जिक्र कर रहा था, मैंने कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी जिक्र किया। आपने भी वो वीडियो जरूर देखी होंगी कि कुछ लोग तो पहुंच रहे हैं आस्था के साथ, और जहां तक मैं मानता हूं जहां आस्था है वहीं सत्य है और वही तथ्य है। फिर आप इधर उधर नहीं जा सकते कि ये भी हो वो भी हो, मैनिपुलेशन कैलकुलेशन नहीं हो सकती। कई वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है कि वहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे पहुंच रहे हैं व्यूज बढ़ाने के लिए कि कोई बाबा अगर कांटों पर लेटा है तो उसको चेक कर रहे हैं जाकर कि ये कांटों पर लेटे हैं कि नहीं लेटे। ये चीजें ठीक लगती हैं क्या? जब बात आस्था की हो रही है, या तो आप जाइए मत, और अगर जा रहे हैं तो आस्था के साथ जाइए, दूसरों की आस्था का सम्मान कीजिए। रोहित जी, मुख्य तथ्य यह है कि किसी भी
चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे गिलास आधी भरी हुई है अथवा आधी खाली है। सकारात्मक नजरिए से अगर देखें तो पूरा विश्व इसको देख रहा है जी। कि इतना दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है और सफल आयोजन है। ठीक है, क्राउड मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कतें हुई, अप्रत्याशित भीड़ आई, लेकिन कमोवेश जो देखें कि पूरा शहर, एक एक गलियां श्रद्धालुओं से भरी हैं। और हम लोग सड़क पे निकले, घर के बाहर भी निकले श्रद्धालुओं का हाल चाल लेने, तो एक भी श्रद्धालु ने कोई कंप्लेन नहीं किया। उसमें जो एक संतोष का भाव है स्नान करने के बाद, और जो जल लेके यहाँ का संगम को जो जा रहा है, तो उसके मन में सिर्फ एक ही भाव है कि जो को कई सकत प्रयाग प्रभाव, जो तीर्थराज प्रयाग का जो प्रभाव है, और गंगे तैव दर्शनार्थ मुक्ति। और आज के दिन, क्योंकि कहा जाता है कि अमावस्या की जो रात है या अमावस्या की जो साधना होती है, जो लोग मंत्र जपते हैं, दान देते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, वो कई गुना उसमें वृद्धि हो जाती है। इसलिए अमावस्या का विशेष महत्व है। तो वो दिख रहा है, लोगों के चेहरे पे दिख रहा है। और मीडिया, इन्फ्लुएंसर या अन्य चीजें जो नकारात्मकता को खोजेगा, उसे नकारात्मकता दिखेगी जी। जैसे रामचरितमानस में कहा जाता ना, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो यहाँ पे भावना की है, बाकी तो चीजें अच्छी चल रही हैं, दिव्य हैं, भव्य हैं और भव्य रहेंगी। कुछ लोगों के कहने से उसमें कमी नहीं आ पाएगी। ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अनम, जल्दी से आपके पास, आपको एक, क्योंकि मैं एक अपॉर्चुनिटी भी लेना चाहता हूं। अनम, आप प्रयाग में ही रही, वहीं पर पली बड़ी, वहीं पर एजुकेशन, और आज जब हमारे सहयोगी पहले दिन से देख रहे होंगे ना कि प्रयाग महाकुंभ की महा कवरेज में राहुल पांडे तो हैं ही, लेकिन अनम फातिमा भी हैं। अनम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक, बताइए। जी रोहित, जो एक्सपीरियंस की बात करें तो हम कहते हैं ना भव्य और दिव्य, तो इतना ज़्यादा फुल ऑफ पॉजिटिविटी था ये जो मेरा थ्रू आउट का एक्सपीरियंस रहा है। आप बात कर रहे थे कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने स्वच्छता को लेके सवाल उठाया है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो इंटरेक्शंस रहा है, जो विदेशी आए थे उनसे भी मैंने मैक्सिमम इंटरेक्ट किया है। और आपको बता दूं कि उसमें जो तारीफ उन्होंने की है, वो पब्लिक जो टॉयलेट्स थे, उसकी जो शौचालय थे, उसकी तारीफ जो विदेशी आए थे उन्होंने की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की जो हाइजीन है, जो स्वच्छता है, वो यहाँ पे मेंटेन की गई होगी। ये काफी ज्यादा शर्मनाक बात होगी कि अगर कोई स्वच्छता पे इस वक्त सवाल उठाए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, चाहे 8 बज रहे हो रात के या सुबह के बज रहे हो या 10 बज रहे हो रात के सुबह के, लगातार सफाई कर्मी जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके की ऐसी कोई गंदगी ना रह जाए, जो एक मैसेज बाहर जाए। और ये काफी शर्मनाक बात है कि इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स जो हैं भारत की ऐसी तस्वीर नहीं, और इसीलिए तो मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं ये अपॉर्चुनिटी ले रहा हूं कि मैं अनम फातिमा से जानूं ग्राउंड रियलिटी क्या है, अजीत सिंह जी से जानूं या मेरे सहयोगी राहुल पांडे से जानूं। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार जल्दी से रावत जी का एक कमेंट में ले लूं, क्योंकि रावत जी जब बात रखते हैं ना तो हर कोई सुनता है। रावत जी, अभी मैंने आस्था का जिक्र किया, इतने करोड़ श्रद्धालु जा रहे हैं, ठीक है, आस्था की पवित्र डुबकी लग रही है, ठीक है। फिर दिल्ली में बैठे कुछ नेता कहते हैं कि वहां जाकर पाप धोने से कुछ होगा क्या, गरीबी हटेगी क्या, नौकरी मिलेगी क्या। आस्था को आस्था रहने दीजिए ना यार। रोहित जी, ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स में ग्रहों के 2 ग्रुप हैं, एक देवता ग्रुप होता है और एक राक्षस ग्रुप होता है जी। तो यानी एक पापी ग्रह होते हैं और एक शुभ ग्रह होते हैं। इसी प्रकार से जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय पर भी देवता और राक्षसों का समुद्र मंथन हुआ था। तो इस पृथ्वी लोक के ऊपर और तीनों लोकों के अंदर राक्षस कभी खत्म हो नहीं सकते, पापी लोग कभी हो नहीं सकते, क्रिटिसाइजर लोग कभी खत्म हो ही नहीं सकते। ये भगवान ने सेटअप ही ऐसा बनाया है, यानी पृथ्वी लोक का सेटअप ही ऐसा है। आप जितना मर्जी बढ़िया इंतजाम कर लीजिए, आप जितना मर्जी कुछ भी कर लीजिए, बुराई करने वाला ये ढूंढ लेगा कि देखिए यहाँ पे एक तिनका पड़ा हुआ है, ये तिनका नहीं होना चाहिए था, इस तिनके की वजह से आपका कुंभ जो है, आपकी सफाई व्यवस्था फेल है। अपने घर के अंदर चद्दरें 10-10 दिन तक नहीं धोएंगे, टॉयलेटों के अंदर बदबू आती रहेगी, लेकिन वहां कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जहां इतने करोड़ यानी 50 करोड़ के आसपास आदमी आने वाला है, इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना कोई आसान काम नहीं है। ये सब प्रभु की कृपा से होता है, उनकी दिव्य दृष्टि होती है, उसकी वजह से होता है। प्रशासन इतना मुस्तैदी के साथ में लगा हुआ है, सारे लोग लगे हुए हैं, जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, साधु संत हैं, वो अपनी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और जो लोगों में श्रद्धा है, सनातन लोगों में, वो अपने आप में एक बहुत बड़े काबिल तारीफ है
कि वो भगवान के दर्शन करने के लिए, साथ में कुंभ स्नान करने के लिए, अपने मोक्ष के द्वार को खोलने के लिए जो यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी जो सोच है, उस सोच को आधार लेकर के अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी गैदरिंग को, इतनी बड़ी आस्था के पर्व को संभालना इतना आसान काम नहीं होता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है। इसके बाद हज आता है। हज में भी इतने लोग जाते हैं वहां पर, उसके बावजूद भी वहां अव्यवस्थाएं होती हैं, जहां पर ये जो ऐतिहासिक ये महापर्व है, धार्मिक महापर्व है, इसके लिए सरकार को साधुवाद देता हूं। और जो कुछ लोग, जो राक्षस प्रवृत्ति के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके इसमें घुसते हैं, जानबूझ करके भगदड़ में मचाई है, जानबूझ करके इसमें पैदा किया गया है। नहीं तो आराम से आप जाते, हर हर महादेव करते हुए, हर हर गंगे हुए जाते, तो ये हादसा भी नहीं होता। और ऑब्वियसली आप देखिए, इतने हर एक गली में, प्रयाग की गली गली में श्रद्धालु खड़ा है, लेकिन कहीं से भी कोई ऊपर नीचे होने की बात नहीं आ रही। इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर कहीं पर कोई बात नहीं आ रही, क्योंकि यहां पर जो लोग आस्था के साथ पहुंच रहे हैं ना, वो खुद नहीं चाहते कि वो किसी और को परेशान करे। राहुल पांडे मेरे साथ है, फिर अजीत जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल, मैंने अनम से पूछा, एक्सपीरियंस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और वो ऐसे इन्फ्लुएंसर है जिनकी अगर वीडियो सामने आ जाए तो पहले देखना पड़ता है आसपास कोई है तो नहीं, पता नहीं क्या बोल देंगे। जो सोशल मीडिया पर गंद फैलाते हैं वो महाकुंभ, महाआस्था, इस पर्व पर कमेंट करते हैं। आपके आसपास अगर लोग हो, पॉसिबल हो तो बात कीजिए, अदरवाइज सुबह से अब तक का क्या कुछ हालचाल रहा, मुझे होल एंड सोल बता दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अभी तक जो आंकड़ा आया है उसमें तकरीबन आज 7 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। और इसके साथ ही जो 40 से 45 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था सरकार के, इतने लोग आ सकते हैं, उसमें अभी तक 27 करोड़ के आसपास लोग स्नान कर चुके हैं। और मात्र 15 दिन के आसपास मेले को हुए हैं। अभी पूरा 1 महीना महाकुंभ का मेला है, कई सारे स्नान बाकी है, और अब तक 27 से 28 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो ये एक रिकॉर्ड आप समझ सकते हैं कि कितना ऐतिहासिक है। इसके साथ ही कुछ लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं, कैसी व्यवस्था है, कहाँ से आए आप लोग? हम तो वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से हैं। कैसी व्यवस्था लग रही है? बढ़िया है सर, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया। अच्छा, वाशरूम की व्यवस्था है इधर, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं वाशरूम की व्यवस्था नहीं, एकदम नंबर 1 व्यवस्था जी। देखिए, इस जगह को खराब कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं कुछ लोग जानबूझ के खराब कर रहे हैं, कुछ लोग जानबूझ के खराब कर रहे हैं। बाकी कर्नाटक से आया, अच्छी है, बहुत अच्छा है उत्तर प्रदेश। राहुल, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी जनता भी आपको साधुवाद दे रही होगी। सीधा लोगों से संवाद, ना कोई रियलिटी, ना इसमें कोई एडिटिंग है, ना कोई मिक्सिंग है, लाइव है। जो लोग वहां पर है उनसे मेरे सहयोगी ने बिल्कुल ब्लंटली पूछा, वॉशरूम, शौचालय सब है, सब कह रहे हैं 1 नंबर, व्यवस्थाएं बहुत शानदार हैं। अजीत दादा के पास में चला जाता हूं। अब अजीत जी, अब 7 करोड़ का आंकड़ा अब तक हो गया है, 28 से 30 करोड़ लोग अभी ही स्नान कर चुके हैं। शुरुआती दौर में आप देख रहे थे, आपने भी हर एक चीज, हर एक रंग को पहुंचाया। सरकार का आंकड़ा था 45 करोड़, लग नहीं रहा इस गति से तो 45 करोड़ से भी आगे आंकड़ा निकलेगा। बिल्कुल रोहित, मैंने पहले ही कहा कि मानव का कि जब से उत्पत्ति हुई है इस पृथ्वी पर, इस तरह का आयोजन आज तक कभी हुआ नहीं है, और आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस तरह का आयोजन, जो तस्वीरें लोगों की, जो सुबह की तस्वीरें हैं स्नान की, वो ऐसी कभी इस पृथ्वी पर तस्वीर नहीं बनी, आज पहली बार बनी है। और यहाँ पर लोगों का जिस तरह से आस्था है और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, कल 4-4.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, आज 7 करोड़। मतलब समझ सकते हैं कि आखिर इस तीर्थ का कितना महात्म है और कितनी इसकी, सारे पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। और ये कहा गया है कि अगर स्नान करते हैं तो आपको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का, 100 वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, आपका पूरे पाप धुल जाते हैं, आपको पुण्य मिलता है, आपको मोक्ष मिलता है, जो कि सनातन धर्म में सबसे सर्वोच्च उद्देश्य जो है मोक्ष मिलने का। और मोक्ष ऐसे नहीं मिलता कि आप उसको खरीदते हैं या ये करते हैं, त्याग करते हैं। अब जब त्याग करते हैं, आप यहाँ पे आए, स्नान किए, त्याग किया आपने, शरीर में परेशानी उठाई, 15 किलोमीटर चलना पड़ा, वृद्ध बुजुर्ग लोग जो चल नहीं पाते हैं, लाठी के सहारे आ रहे हैं, तो वो त्याग करते हैं, उसके बाद मोक्ष मिलता है। तो इससे जाना जा सकता है कि आखिर क्या महिमा है इस नहान की। और चूंकि अभी तो 1 महीना बाकी है, बिल्कुल बाकी है। और अजीत जी, यकीन मानिए, आप तो क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर भी रहते हैं, दिल्ली में हम लोग हार्डकोर पॉलिटिक्स चीजों पर जिक्र करते हैं, लेकिन आज मैं आपसे प्रयाग पर संवाद कर रहा हूं तो जो बातें निकल कर आ रही है, मुझे पता चल रहा है कि आप प्रयाग के ही हैं, इन्हीं गलियों में बचपन गुजरा, प्रयाग को आपने बनते हुए देखा, सारी चीजें नजर आ रही हो। इसलिए अनम, मैं आपके पास आ गया। महाकुंभ के रंग भारत एक्सप्रेस के संग, ऑब्वियसली आप ग्राउंड पर उतरी हुई हैं, लोगों से भी सीधा संवाद कर रही हैं, और मैंने तो पहले ही आपसे पूछ लिया कि भैया आपका एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा, क्योंकि महाकुंभ
खासकर इस वाला जिसको हम बार बार कह रहे हैं 144 वर्ष बाद, 144 वर्ष बाद, आप इसको यकीन मानिए, आप इसको कवर कर रही हैं, आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल रोहित, और ये एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। और यकीन मानिए, मैं अनम फातिमा हूँ और मैंने कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहाँ मैं संगम में नहीं गई हूँ। चाहे मैं अखाड़ों की बात करूँ या मंदिरों की बात करूँ, हर वो मंदिर में मैं गई हूँ, चाहे वो नागवासुकी मंदिर हो, मनकामेश्वर मंदिर हो, मैं बात करूँ श्रृंगेरपुर की तो श्रृंगेरपुर का मंदिर हो, कोई ऐसी मंदिर नहीं जहाँ मैं नहीं गई हूँ, कोई ऐसे घाट नहीं जहाँ मैं नहीं गई हूँ। और मैं बताऊँ, बहुत ही तहजीब के साथ मेरा स्वागत किया गया हर जगह, बहुत ही तहजीब के साथ जो है वेलकम किया गया, और बेखौफ होके, बिना डरे, सत्य, साहस और समर्पण के साथ मैंने अपने सारे कवरेज किया है, और उसको काफी ज्यादा लोगों ने पसंद भी किया। और किसी भी तरीके की मुझे थ्रू आउट, मैं बता रही हूँ, मैंने कवरेज की है, किसी भी तरीके की मुझे कोई भी दिक्कत कहीं पे नहीं आई। तो एक वेलकम का जो माहौल होता है, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो पॉजिटिविटी है वो पूरे नहीं। और अनम, हम ना टीवी स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर बार बार कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब। मेरे लिए खुद ही एक लेसन है कि जो आप मेरे को स्क्रीन पे तमाम चीजें समझा रही है, मैं रोहित पोखरियाल होके नोएडा में स्टूडियो में हूं, आप अनम फातिमा ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार कर रही है, हर एक तस्वीर पहुंचा रही है। आपने तहजीब का जिक्र किया, वो आपकी रिपोर्टिंग में भी नजर आया। एक हिंदू, एक सनातनी होने के नाते मैं बता रहा हूं, आगे भी हम चर्चा करेंगे, ये तो कोई विषय है नहीं, ये तो आपस में हम लोग संवाद कर रहे हैं। रावत जी, मैं आपके पास आ गया। रावत जी, इस बार हमने धर्म संसद भी देखी, कुछ महामंडलेश्वर उसमें गए, 13 अखाड़े, कुछ अखाड़े गए, कुछ नहीं गए। वो कितना फ्रूटफुल आपको लगता है जब आस्था का इतना बड़ा सैलाब है प्रयाग में, और वहां पर अगर धर्म संसद लगे, वहां से कुछ चीज निकले तो बेहतरी के लिए? देखिए रोहित जी, मेरा ऐसा मानना है कि सनातन धर्म को किसी बोर्ड में नहीं बांधा जा सकता। बिल्कुल। सनातन धर्म फैल रहा है। अभी जैसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना आया है और मीडिया का जमाना आया है, अब ये पूरी कवरेज पूरे वर्ल्ड में जा रही है। पूरे वर्ल्ड के लोग, जो नास्तिक हैं वो भी इसको देख रहे हैं, आस्तिक हैं वो भी देख रहे हैं, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो भी इसको देख रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये मौनी अमावस्या के दिन इतनी भीड़ आई क्यों? इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य क्या है? ये लोग गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करते क्यों हैं? ये तर्पण देते किसको हैं? ये वैज्ञानिक रहस्य क्या हैं? वो इन सब चीजों को जानना चाहते हैं। इसलिए आप देखें कि एप्पल की मालकिन वो यहाँ पर आकर के इतने समय तक रुक करके उन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश की है। विदेशों से लोग जो दूसरे धर्मों के जानने वाले हैं, वो लोग भी इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने बाहरी जगत को तो, भौतिक जगत को तो चंद्रमा और मंगल तक देख लिया, उन्होंने विज्ञान के जीवन को जी लिया। अब वो अंतर्मन के जीवन को जीना चाहते हैं, और वो अंतर्मन का जीवन देखने के लिए सिर्फ कुंभ है, महाकुंभ है। यहाँ के संत, महामंडलेश्वर ज्ञानी, शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, और जो जितने भी गुफाओं के अंदर रहने वाले हमारे तपस्वी हैं, योगी लोग हैं, या हमारे अघोरी हैं, वो अंतर्मन के दर्शन करा सकते हैं। भौतिक जगत के दर्शन तो उन लोगों ने हमसे ज्यादा कर लिए, लेकिन अंतर्मन के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, कुंभ में आना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा कि आत्मा क्या है, मन क्या है, मरने के बाद कहां जाएंगे, मृत्यु क्या है। इसके लिए तो फिर आपको अष्टांग योग में जाना पड़ेगा, हठ योग में जाना पड़ेगा। तो वो इस चीज को सीखना चाहते हैं, पहले भी सीखना चाहते थे, लेकिन आज वो भौतिक जगत से परेशान होकर के अब अंतर जगत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ये जो महाकुंभ है, ये सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है, और धीरे धीरे ये फैलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर इंदु भी मेरे साथ है। डॉक्टर इंदु प्रकाश जी, धर्म संसद को लेकर मैंने सवाल पूछा, आप कैसे देख रहे हैं? रोहित जी, लोग सनातन की परिभाषा के लिए भी जानना चाहते हैं कि सनातन है क्या, बहुत जिज्ञासा लोगों में आ गई है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई कथा होता है, कोई यज्ञ होता है, तो सबसे अंत में लोग आह्वान करते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। इसमें कहीं भी हिंदू शब्द आया, सनातन शब्द आया? नहीं, क्योंकि सनातन का मतलब पुरातन है, जो आदि है, वो सबको लेकर चलता है। वो भारत तक सीमित नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तक सीमित नहीं है। जो कुछ पंथ हैं जो विरोध करते हैं, बाकी जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म, ये तो यही की उत्पत्ति है। तो जब हमारी कोई बाउंड्री है ही नहीं, हमने अपने को सीमा में बाधा ही नहीं है, हमारी संकल्पना ही वसुधैव कुटुंबकम की है, इसलिए लोग पश्चिम के लोग आते हैं कि हमने तो कोई दुराव किया ही नहीं है। वो भी अपने को सनातनी ही मानते हैं। जब आप अगले को यह एहसास करा देंगे कि आप भी सनातनी हैं, तब वो आता है, तब वो जुड़ता है।
ऐसे ही नहीं लोग आके यहाँ के कल्पवास कर रहे हैं। तो हमारी तो ये जो उदात्त परंपरा है, हम कभी पूरी भगवत गीता को देख लीजिए, भगवत गीता कभी भी किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिस भी पद्धति से मेरा पूजन करता है अंत में हमें ही प्राप्त होता है। चाहे आप साकार कर लीजिए, चाहे निराकार के रूप में पूजिए, किसी भी रूप में पूजिए। तो सनातन इतना उदात्त है, उदार है कि निश्चित रूप से जो रावत जी ने कहा कि इसे बाउंड्रीज में बांधा नहीं जा सकता है। आप किसी चीज को बाउंड्री में बांधेंगे तो सीमित होगा, जो कि असीम है। जो असीमित है उसे आप क्यों बांधेंगे? और ये सत्य है, आप किसी को बांध भी नहीं सकते, आप अपने परिवार में किसी को नहीं बांध सकते। यहाँ तो 7 समुंदर पार से विदेशी आकर यहाँ पर जानना चाह रहे हैं सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है, कल्पवास क्या होता है, महामंडलेश्वर, नागा साधु ये कैसे जीवन जी रहे हैं। मैं वापस आ जाऊंगा अजीत जी आपके साथ। अजीत जी, मैंने जैसा बोला कि आपकी बातों से ही मुझे सब नजर आ गया, और मैं थोड़ा ऐसे भी था कि अजीत जी गए हैं। अजीत जी तो हार्डकोर पॉलिटिक्स पर हम लोग हमेशा संवाद करते रहे हैं, इंटरनेशनल मैटर्स पर हम लोग संवाद करते रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में भी आप शानदार काम कर रहे हैं। एक और चीज उठी थी कि भैया इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो किसी को खाना मिलेगा। अजीत जी प्लीज बता दीजिए ना दर्शकों को कि यहाँ पर जो पंडाल लग रहे हैं, यहाँ पर जो खाने पीने के स्टॉल लग रहे हैं, वहां पर कोई भी ऐसा स्टॉल है जो खाली हो? देखिए, हालांकि पैसे से भी बेची जा रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत जगह, बहुत अखाड़ों में सब जगह खाना भंडारा चलता रहता है, फ्री में मिलता है, और लोग वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जाते हैं सभी अखाड़ों में। और उसके अलावा इस्कॉन में हमने देखा कि वहाँ पर गौतम अदानी भी आए थे और उन्होंने खाना बनाया, लोगों को बांटा। बड़े बड़े लोग भी काफ़ी डोनेशन देते हैं और उससे भी भंडारा चलता है। तो यहाँ पर खाने पीने में की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक परेशानी हम नहीं कहूँगा, उतना तो स्नान के लिए करना ही होगा कि पैदल चलना पड़ रहा है इस बार थोड़ा ज़्यादा। पहले इतना पैदल नहीं चलना पड़ता था। मैं 2013 का भी कुंभ कवर कर चुका हूँ, और चूँकि इलाहाबाद का रहने वाला हूँ तो चौथा कुंभ देख रहा हूँ। तो इतना पैदल नहीं चलना पड़ता था। इस बार चूँकि बहुत व्यापक मेला क्षेत्र बनाया गया, 3 गुना बढ़ाया गया है। पूरे प्रयागराज में जिस तरह पार्किंग की व्यवस्था की गई, हर तरफ से जो रास्ते आते हैं, ऑब्वियसली। और अजीत जी देखिए, आप दर्शक आपको सुन रहे होंगे, ऑब्वियसली आप कह रहे हैं ना कि बहुत चलना पड़ रहा है। आपके चेहरे पर जो तेज नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है वो भी आस्था का ही तेज होगा आपके चेहरे पर। कोई नहीं कहेगा कि आप थके हो या आपको इतना चलना पड़ा है, वो तेज आपके चेहरे पर है। राहुल आपके पास में आ गया, आस्था से अर्थव्यवस्था। राहुल, आस्था से अर्थव्यवस्था। सरकार सबसे पहले मैं लोगों के पास पहुंच रहा हूं और इनसे बात करना चाह रहा हूं, रोहित, क्योंकि वो लोग उत्साहित हैं। बिल्कुल, और कहां से हैं आप लोग? बीना से बीना सागर जिला बीना। मध्य प्रदेश। कितना महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं? नहीं है व्यवस्था ऐसी। अच्छा, ठीक है। आप बताइए, आप लोगों को क्या लगा, कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, लेकिन वो पंबन ब्रिज है ना, ब्रिज चालू नहीं है, जिसकी वजह से हमें नैनी पुल पूरा घूम के आ रहा है। कुछ दूर चलना पड़ रहा है, बहुत दूर चलना पड़ रहा है। उसकी वजह से वो पुलिस वाले भी हैरेस कर रहे हैं, क्योंकि मतलब पब्लिक भी तो उतनी है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी व्यवस्था। रोहित देखिए, कहीं कहीं लोगों को परेशानी हो रही है और ये अपनी परेशानियों का भी जिक्र कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कई सारे पुल हैं वो सुरक्षा के तौर पर बंद किए गए हैं, तो उन पुलों को अगर चालू कराया जाए तो और भी इनको आने में एक छोटा सा रिएक्शन अनम आप भी दे दीजिए। वैसे मैं पूछा था आस्था से अर्थव्यवस्था, पूरा माहौल आप घूमी चुकी है, महाकुंभ क्षेत्र आप घूमी चुकी है, क्या माहौल पूरा? जी बिल्कुल रोहित, मैं बताऊं कि जब इंटरेक्शन करा तो मैंने एक महिला थी जो माला बेच रही थी वहाँ पे, तो मैंने उनसे भी बात करा और उनसे सब पूछा कि अम्मा कैसा रहा, और इस बार की अगर हम बात करें आपकी कि किस तरीके से आपकी बिक्री रही है, तो उन्होंने कहा मैं इतने साल से कुंभ कर रही हूँ और मैं यहाँ आती हूँ और अपनी दुकानें लगाती हूँ, पर इस बार की जो मेरी जो बिक्री हुई है या जो चीज़ें हुई हैं वो पहले कभी नहीं हुई थी। इसी तरीके से लगातार हम लोग ने इंटरेक्शंस किए हैं और लगातार इंटरेक्शंस में हमें यही मिला है कि जिस तरीके से लोगों की आमदनी इस बार हुई है वो यकीनन एक बड़ा ऑब्वियसली। और आस्था से अर्थव्यवस्था डायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए, प्रत्यक्ष कह लीजिए, अप्रत्यक्ष कह लीजिए, जुड़ी है, ये बात मान लीजिए। बहुत धन्यवाद करूंगा रावत जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इंदु प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, नमस्ते आपको। राहुल, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। अनम फातिमा, आप जुड़ी मेरे साथ, थैंक यू सो मच। अजीत प्रताप सिंह। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।